नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीन। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद है अपने पंजाबी.com देख रहे हमारे सभी दर्शकों का और उनके परिवार वालों का स्वास्थ्य एकदम बढ़िया ही होगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिख धर्म के बारे में। भारत में सिख पंथ का अपना एक पवित्र एवं अनुपम स्थान है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। उन्होंने अपने समय के भारतीय समाज में व्याप्त कुप्रथाओं, अंधविश्वासों, जर्जर रूढ़ियों और पाखंडों को दूर करते हुए प्रेम, सेवा, परिश्रम, परोपकार और भाईचारे की दृढ़ नींव पर सिख धर्म की स्थापना की। ताज्जुब नहीं कि एक उदारवादी दृष्टिकोण से गुरु नानक देव ने सभी धर्मों की अच्छाइयों को समाहित किया। उनका मुख्य उपदेश था कि ईश्वर एक है, उसी ने सबको बनाया है। हिंदू मुसलमान सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर के लिए सभी समान हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ईश्वर सत्य है और मनुष्य को अच्छे कार्य करने चाहिए ताकि परमात्मा के दरबार में उसे लज्जित ना होना पड़े। गुरु नानक ने अपने एक शब्द में कहा है कि पंडित पोथी पढ़ते हैं किंतु विचार को नहीं बूझते, दूसरों को उपदेश देते हैं, इससे उनका माया का व्यापार चलता है। उनकी कथनी झूठी है, वे संसार में भटकते रहते हैं। इन्हें शब्द के सार का कोई ज्ञान नहीं है। ये पंडित तो वाद विवाद में ही पड़े रहते हैं। गुरु अर्जुन देव तो यहाँ तक कहते हैं कि परमात्मा व्यापक है, जैसे सभी वनस्पतियों में आग समाई हुई है एवं दूध में घी समाया हुआ है, उसी तरह परमात्मा की ज्योति ऊंच नीच सभी में व्याप्त है। परमात्मा घट घट में व्याप्त है। सिख धर्म को मजबूत और मर्यादा संपन्न बनाने के लिए गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संपादन करके एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और शाश्वत कार्य किया। उन्होंने आदि ग्रंथ में 5 गुरुओं के साथ 15 संतों और 14 रचनाकारों की रचनाओं को भी ससम्मान शामिल किया। इन 5 गुरुओं के नाम हैं गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव। शेख फरीद, जयदेव, त्रिलोचन, सधना, नामदेव, वेणी, रामानंद, कबीर साहेब, रविदास, पीपा, सेठा, धन्ना, भीखन, परमानंद और सूरदास, 15 संतों की वाणी को आदि ग्रंथ में संग्रहित करके गुरु जी ने अपनी उदार मानवतावादी दृष्टि का परिचय दिया। ये अद्भुत कार्य करते हुए गुरु अर्जुन देव के सामने धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा की किसी सीमा ने अवरोध पैदा नहीं किया। उन्हें मालूम था कि इन सभी गुरुओं, संतों और कवियों का सांस्कृतिक, वैचारिक और चिंतापरक आधार एक ही है। उल्लेखनीय है कि गुरु अर्जुन देव ने जब आदि ग्रंथ का संपादन कार्य 1604 ईस्वी में पूर्ण किया, तब उसमें पहले 5 गुरुओं की वाणियां थी। इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर की वाणी शामिल करके आदि ग्रंथ को अंतिम रूप दिया। गौरतलब है कि आदि ग्रंथ में संग्रहित ये रचनाएं गत 400 वर्षों से अधिक समय से बिना किसी परिवर्तन के पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन अपने देहावसान के पूर्व गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने सभी सिखों के आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए गुरु ग्रंथ साहिब और उनके सांसारिक दिशा निर्देशन के लिए समूचे खालसा पंथ को गुरु पद पर आसीन कर दिया। उस समय आदि ग्रंथ गुरु साहिब के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। सिख धर्म को कालजयी बनाने के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने सभी धर्मों और जातियों के लोगों को गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षित किया। उन्होंने आने वाली शताब्दियों के लिए इस नए मनुष्य का सृजन किया। यह नया मनुष्य जातियों और धर्मों से विभक्त ना होकर धर्म, मानव और देश के संरक्षण के लिए सदैव कटिबद्ध रहने वाला है। सबको साथ लेकर चलने की ये संरचना निसंदेह सिख मानस की थाती है। फिर सिख धर्म का परम लक्ष्य मानव कल्याण ही तो है। कदाचित इसी मानव कल्याण का सबक सिखाने के लिए गुरु गोबिंद सिंह ने औरंगजेब को एक लंबा पत्र जफरनामा लिखा था, जिसमें ईश्वर की स्तुति के साथ साथ औरंगजेब के शासनकाल में हो रहे अन्याय तथा अत्याचार का मार्मिक उल्लेख है। इस पत्र में नेक कर्म करने वाले मासूम प्रजा का खून ना बहाने की नसीहतें, धर्म एवं ईश्वर की आड़ में मक्कारी और झूठ के लिए चेतावनी तथा योद्धा की तरह मैदान जंग में आकर युद्ध करने के लिए ललकार है। कहा जाता है कि इस पत्र को पढ़कर औरंगजेब की रूह कांप उठी थी और इसके बाद वह अधिक समय तक जीवित नहीं रहा। गुरुजी से एक बार भेंट करने की उसकी अंदरूनी इच्छा भी पूरी ना हो सकी। यह कोई श्रेय लेने देने वाली बात नहीं है कि सिख गुरुओं का सहज, सरल
सादा और स्वाभाविक जीवन जिन मूल्यों पर आधारित था, निश्चय ही उन मूल्यों को उन्होंने परंपरागत भारतीय चेतना से ग्रहण किया था। देश, काल और परिस्थितियों की मांग के अनुसार उन्होंने अपने व्यक्तित्व को डालकर तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन को गहरे में प्रभावित किया था। सिख गुरुओं ने अपने समय के धर्म और समाज व्यवस्था को प्रभावित किया था। सिख गुरुओं ने अपने समय के धर्म और समाज व्यवस्था को एक नई दिशा दी थी। उन्होंने भक्ति, ज्ञान, उपासना, अध्यात्म एवं दर्शन को एक संकीर्ण दायरे से निकालकर समाज को उस तबके के बीच पहुंचा दिया जो इससे पूर्णतः वंचित थे। इससे लोगों का आत्मबोध जागा और उनमें एक नई दृष्टि एवं जागृति पनपी। वे स्वानुभूत अनुभव को मान्यता देने लगे। इस प्रकार निर्गुण निराकार परम शक्ति का प्रभाव प्रखर एवं त्वरित रूप से प्राप्त हुआ। सिख धर्म की एक अन्य मार्ग की विशिष्टता ये है कि सिख गुरुओं ने मनुष्य को उद्यम करते हुए जीवन जीने, कमाते हुए सुख प्राप्त करने और ध्यान करते हुए प्रभु की प्राप्ति करने की बात कही। उनका मानना था कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति सभी चिंताओं से मुक्त रहता है। गुरु नानक ने तो यहाँ तक कहा है कि जो व्यक्ति मेहनत करके कमाता है और उसमें कुछ दान पुण्य करता है, वह ही सही मार्ग को पहचानता है। सिख गुरुओं द्वारा प्रारंभ की गई लंगर प्रथा विश्व बंधुत्व, मानव प्रेम, समानता एवं उदारता की अन्यत्र ना पाई जाने वाली मिसाल है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। दोस्तों, हिंदी में वीडियो बनाने का हमारा मेन मकसद यही है कि देशों विदेशों में रह रहे हमारे जितने भी फैंस हैं, उन्हें पंजाब के बारे में, पंजाब की धरती के बारे में, पंजाब के वीर योद्धाओं के बारे में और तमाम पंजाब की जितनी भी संस्कृति है उसके बारे में बड़ी आसानी से हिंदी भाषा में जाना जाए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए अपने पंजाबी.com पर। धन्यवाद।